चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ तुले बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हर एक बार जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान आदि बद्री और आदि केदार है। जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हमारे भारतीय संस्कृति का ये एक रिवाज है। अगर ये चार धाम कोई कर लेना तो उनको पुनर्जन्म नहीं होता है, संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। लेकिन पहले क्या नियम था? कौन कौन गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री? हाथ उठाओ तो। अब लोग गए हैं, लेकिन पहले जब लोग जाया करते थे रास्ता इतने गहीना रास्ता थी, पेड़ को पकड़ पकड़ करके छोटी छोटी रोड में जाना, चल चल कर जाना पड़ता था। जब कोई तीर्थ करने जाते थे चार धाम कहते थे हमारी क्रिया कर्म कर देना, हमारी पिंड दे देना, अंतिम क्रिया कर देना, क्योंकि इतने कठिन था उनको नहीं लगता था शायद हम वापस आ पाएंगे, इसलिए बोलते थे हमारी क्रिया कर्म सब कर लेना, पिंड पिंड दे देना, हम शायद लगता है हम लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे इतने कठिन था। लेकिन अभी तो सब कुछ सरल हो गया। अगर 10 दिन में अगर चाहोगे तो अब चार धाम करके अब आ सकते हो। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, आपको पता होगा। श्री नंद बाबा जब उनके घर में कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने इसको मनोती रखा था, अगर मेरे घर में कोई एक लाला की जन्म हो जाएगा तो हम ये चार धाम जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और देव सरोवर और मान सरोवर, इस सबके सब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। पृथ्वी के सारे तीर्थ हम भ्रमण करेंगे। अभी घर में कृष्ण जन्म हो गए, घर में गोपाल जन्म हो गया। जब कृष्ण थोड़ी सी बड़े हुए इतने में नंद बाबा कृष्ण को बोले कन्हैया, मैंने अपना मन में मनोती रखा था अगर तू जन्म हो जाओगे ना सारे तीर्थ हम करने जाएंगे। अभी तो तुम जन्म हो गया, हमारी इच्छा है ये सारे तीर्थ को हम दर्शन करने के लिए जाए। कृष्ण ने सोचा देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो ये कितने भोले वाले ब्रजवासी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ना, बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्यावृत सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। कहते जो वृंदावन धाम ये चिंतामणि है। वृंदावन धाम की एक धूल में इतने शक्ति, एक पत्ते में इतने शक्ति, कितने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये जमुनोत्री को प्रकट कर सकता है। इसलिए रसखान कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, और गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, और जो बद्री केदारनाथ बसत दासी है। इसलिए स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन धाम की। इसलिए जो वृंदावन धाम ये दिव्य अपराकृत धाम श्री वृंदावन धाम है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी देखो कितने भोले वाले हैं, ये कहाँ जाना चाह रहे हैं? जो गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार और बद्री केदारनाथ बसत दासी है। लेकिन ये कहाँ? कभी जमुनोत्री कौन, जमुना कौन है? बोले मेरे पटरानी है। ये गंगा है कौन, कहाँ से निकली? भगवान की चरण से।
भगवान के अंश की अंश श्री वामन देव का चरण से ये कौन निकली गंगा। ये बद्रीनाथ को केदारनाथ कौन अभी गए थे ना, केदारनाथ कौन है? श्री भोले बाबा। शंकर जी कौन है? बोले वैष्णवा नाम यथा शंभो, वो मेरे दास है, शंकर जी मेरे दास है। कहती है बद्रीनाथ कौन है? बोले मेरे अंश का अंश ये बद्रीनाथ है। और जिनकी मैं स्वयं जूठन खाता हूँ, अगर नंद बाबा बोले कन्हैया लाला मेरे खड़ाऊ थोड़ा ले आओगे, कन्हैया ठुमक ठुमक करके चलते हैं, खड़ाऊ को हाथों में नहीं, खड़ाऊ को सर पर रख करके लाते हैं। नंद बाबा बोलते लाला मेरे कितने अच्छे हैं। मैंने कहा लाला को खड़ाऊ ले आओ, हाथों में नहीं, लाला सर पर रख करके लाया है। नंद बाबा कितने प्रसन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते भैया क्या केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, जहाँ यहाँ दास रूप में लौट पोट खा रहे ब्रजरज में, और कह रहे केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। बोले बाबा ये बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री तो यही, बोले कहाँ पर? बोले बाबा सब ब्रज में है। हमारी संस्कृति है ना, जैसे श्रवण कुमार ने अपना पिता माता को सारे तीर्थ कराया था, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति है बच्चा जब बड़ा हो जाए ना, पूरा परिवार को पिता माता को सारे तीर्थ कराते हैं। बोले पिताजी मैं तो बड़ा हो गया हूँ, आपको चलो सारे तीर्थ आपको घुमाऊंगा। तो उन्होंने यहीं पर सारे ब्रजवासियों को यहीं पर लेकर के आए। बोले सबके सब हाथ जोड़ लो, सबके सब हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करके ये सारे तीर्थ को स्मरण करो, हैं गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ सबके सब स्मरण करो। आंख बंद कर दो, आंख बंद करके स्मरण करो। जब उन्होंने आंख बंद करके स्मरण किया ना, बोले आंख खोलो। जब उन्होंने आंख खोला ना, देखो सचमुच से यहाँ पर कौन है? यहाँ पर श्री बद्रीनाथ है, यहाँ पर केदारनाथ, गंगोत्री थोड़ी सी इधर जाना पर 5 मिनट लगेगा, अगर चल करके जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा। ऊपर में खड़े हो गए तो वहां पर अभी हम उधर से आए, हम पहले आकर देखा, वहां पर स्पष्ट रूप में अलकानंदा, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला एक स्पष्ट रूप में दिखता है। वहां पर गणेश जी, वहां पर सब कुछ तीर्थ यहीं पर उन्होंने करवाया। देव सरोवर जहां पर देवता लोगों की सभा होती है, सब कुछ उन्होंने यहीं पर सारे ब्रजवासियों को उन्होंने यहीं पर कराया। इसका मतलब है देखो, अगर आप लोग ब्रज ये 4 धाम जाते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और अगर जाते लक्ष्मण झूला और देव सरोवर, अगर आप लोग को अलकानंदा, पता कितना पैसा लगता बोलो? बहुत पैसा खर्चा हो जाता है, बहुत पैसा, कम से कम तो उतना कितना 1000 रुपया खर्चा हो जाता। लेकिन देखो फ्री में है, फ्री में कितना पैसा दिया, वृंदावन से यहीं पर आए, बस थोड़ी पैसा से में क्या हो गया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया खर्चा किया और पृथ्वी का सारे तीर्थ हो गया आप लोगों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सारे तीर्थ नहीं, कहते यहाँ पर आने पर क्या होता है, ये जो बहुत जो कष्ट करके जाते हैं ना केदारनाथ बद्रीनाथ, वो मूल नहीं, कहते आदि बद्री आदि केदार, इसको कहते आदि बद्री आदि केदार। मतलब क्या है? कहते जैसे भगवान कृष्ण कौन है? कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्ण एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। जैसे भगवान के अंदर में जैसे उन्होंने विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? बोले मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। है अर्जुन, मुझे छोड़ करके दुनिया में और कोई पर तत्व नहीं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ। जैसे भगवान कृष्णों के अंदर में ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, ठीक उसी तरह ये जो ब्रजधाम है, आप लोग जो वृंदावन धाम ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करने के लिए आए, यहाँ पर 84 क्रोश परिक्रमा कर लिया, मतलब है पृथ्वी का सारे तीर्थ में आप लोगों का जाना हो गया, सारे तीर्थ जाना हो गया, फिर आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहते यहाँ पर 4 युग की लीला हुई है, सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली। बोले सत्य युग में कथा आती है, सत्य युग में एक बलबल एक राक्षस था जिसका नाम था सहस्र कवची। उन्होंने आराधना किया, किसको आराधना किया? सूर्य देव को उन्होंने आराधना किया। सूर्य जब संतुष्ट हो गए, बोले बेटा मेरे से वर मांगो,
बोले मेरे को 1000 कवच कुंडल चाहिए। लेकिन ये जो 1000 कवच और कुंडल है, अगर मेरे साथ में 1000 साल कोई अगर युद्ध करे तो मेरी एक कवच कुंडल को तोड़ेगा, लेकिन जो तोड़ेगा वो मरेगा, जो तोड़ेगा वो मरेगा। ये वरदान दो। सूर्य देवता ने वरदान दे दिया। अभी तो उसको ऐसे लगा मैं जगत में अजर अमर हो गया, क्योंकि 1000 साल युद्ध करे, एक कवच कुंडल कोई काटेगा, जो काटेगा वो मरेगा। फिर क्यों काटने के लिए जाएगा? मरने के लिए। वो जगत में इतने टहलका उसने मचा दी, दुनिया में इतने उन्होंने उत्पात मचाने लग गए। अभी तो कोई भी युद्ध करने के लिए आए नहीं, बड़े उत्पात मचाया। इतने में किसने कहा देखो एक काम करो, अगर तेरे कोई समकक्ष योद्धा है ना, बोले बद्रीनाथ में श्री बद्री नारायण है, वो तुम्हारी समकक्ष योद्धा है, तुम उनको पास में जाकर के युद्ध करो। बस वो आया, भगवान से चुनौती मांगा, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नंबर लगाना जानते हैं। वहां पर यहाँ पर देखना, वहां पर नर जो पर्वत है ना, ये नर पर्वत जो पर्वत देख रहे हो, वो पीछे जो पर्वत वो नारायण पर्वत, नर और नारायण पर्वत ये है। मतलब नर रूप में अर्जुन और नारायण रूप में स्वयं नारायण है। अभी इतने में नारायण युद्ध किया। कितना साल तक युद्ध किया? अरे बोलो 1000 साल युद्ध किया। युद्ध करते 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 उसका एक कवच कुंडल को काट दिया। जब काट दिया, जो काटेगा वो मरेगा, लेकिन भगवान थोड़ी मर सकते हैं। इतने में भगवान मरने का बहाना बनाया। इतने में नर खड़ा हो गया, नर कौन? अर्जुन खड़ा हो गया। बोले मैंने जो इतने साल तक मैंने तपस्या की है, वो तपस्या का फल मैं अपना प्रभु नारायण को देता हूं, नारायण जग जाए। इतने में नारायण जग गए, वो भी बैठ गए भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। इतने में नर अर्जुन ने युद्ध किया। कितना साल तक? 1000 साल तक युद्ध किया। युद्ध करते करते उसका और एक कवच कुंडल को तोड़ दिए। जब तोड़ दिए, इतने में अर्जुन भी बेहोश होने का बहाना बनाई। फिर नारायण खड़े हो गए, बोले मैंने जो इतना साल तक तपस्या की है, वो तपस्या का फल मैं अर्जुन को प्रदान करता। अर्जुन खड़ा हो गए, बैठ भजन। ऐसे करते करते उन्होंने 999 कवच कुंडल तोड़ दिया। इतने में देखा भैया ये तो खत्म कर डालेंगे, जब इतना तोड़ दिया एक भी तोड़ देंगे। उसने किया डर के मारे जा करके सूर्य देवता से वर मिला था, इसने सूर्य देवता की जो मंडल में ना उसमें जाकर छुप गया। जब छुप गया, इतने में कुंती का नाम जानते कि नहीं? दुर्वासा जी ने उनको जो माला दिया था, जिसकी स्मरण करोगे वही आएगा, इसलिए उन्होंने कुंवारी अवस्था में उन्होंने सूर्य देवता को स्मरण किया तो सूर्य देवता आए। जो सूर्य देवता आए, चूंकि उसकी मंडल में ये कर्ण छुपा हुआ था, इसलिए उसको शरीर में ये कवच कुंडल था। कर्ण को शरीर में कवच कुंडल उसको शरीर में था, इसलिए ये कर्ण अभी यही कवच कुंडल को लेकर जन्म हुआ। लेकिन इसको सारे रहस्य किसको पता? ये कृष्ण को सारे रहस्य पता है। जब तक कवच कुंडल रहेगा 1000 साल युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण को 18 दिन में ये महाभारत युद्ध को समाप्त करना, 18 दिन में समाप्त करना महाभारत युद्ध। इसलिए इंद्र ने जाकर कवच कुंडल ले आया। एक नारायण का नंबर, फिर नर नारायण, नारायण नर। इस बार बारी था नर का। इस बार बारी किसका था? अर्जुन का, नर का। इतने में अर्जुन वही अभी नर नारायण रूप में कृष्ण और अर्जुन आए। बस अर्जुन ने क्या किया? वो राक्षस को उन्होंने वध किया। अभी ये कौन सा युग की है? कहते ये सत्य युग की कथा है। अभी त्रेतया युग में, बोले त्रेतया युग में जो क्या बाली और सुग्रीव हैं, जो सुग्रीव जब बाली ने उसको मारने के लिए, सब बहुत लंबी कथा, जिस समय बाली ने उसको मारने के लिए चाहा, कहते सुग्रीव ने कहाँ आकर छुपा था? कहते यहीं पर आकर छुपा था। यही स्थान है, यहीं पर त्रेतया युग में सुग्रीव यहीं पर आकर हनुमान और बंदर को साथ में यहीं पर छुपा था। कहते त्रेतया युग भी यही लीला है। कहते द्वापर युग का लीला, कृष्ण आकर के उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ को यहीं पर उन्होंने सारे ब्रजवासियों ने दर्शन किया। इसलिए यहाँ प्रश्न होता है, यहाँ पर भगवान क्यों तपस्या कर रहे? बद्री नारायण रूप में भगवान क्यों तपस्या करते हैं? तपस्या कौन करता है? हम तपस्या करते हैं, जीव तपस्या करता है। लेकिन यहाँ भगवान क्यों तपस्या कर रहे? कारण क्या? बोले कारण है, बोले एक समय श्री नारद जी उन्होंने इसे मरते जगत में आए और घर घर में गए, सबसे पूछा भैया ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो? बोलो
सब मुंडी हिलाया, लेकिन अंदर की बात जो पूछा ना ठीक ठाक, बोले संसार दावा नल लीढ़ लोको त्राणाय कारुण्य घन घन त्वाम। जब अंदर की बात पूछा ना भैया, कोई राइट नहीं, सबके सब रंग हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद दुखी, दुखी कोई संसार में सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, किसी को सुखी नहीं देखा। इतने में नारद जी पहुंचे बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंचे, वहां पर भगवान नारायण अनंत नाग ऊपर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी, और समस्त देवता लोग शांतागारम भुजग शयनम भगवान को स्तुति कर रहे थे सबके सब। इतने में नारद जी बोले, प्रभु ये दुनिया को आपने बनाया ना? बोले हाँ। बोले सारा दुनिया को बनाया आपने, दुनिया दुखी दुखी हो रहे हैं, आप तो बैकुंठ में आनंद ले रहे हो। अनंत नाग ऊपर शयन करते हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे, बड़े आनंद में मस्ती ले रहे हो हैं। बोले नारद जी तुम क्या बताना चाहते हो? बोले प्रभु जी, बोले हरि विमुख कभी सुख नहीं बाबा। भगवान से विमुख हो करके जगत में किसी को भी सुख नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मत है घृत सिकताते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेल। कहते भले ही आकाश में फूल खिल जाए, भले ही कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, भले ही कोई बोले खरगोश का सींग उग गया, भले ही कोई बोले हाँ पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, लेकिन अगर कोई कहता है भगवान की भजन नहीं करता हूं, संसार में सुखी, गोस्वामी जी कहते मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया वो स्वयं कहते हैं दुखालयम असासत्वम, ये दुख का घर ही घर है। शांति कैसे मिलेगा? शांति मिलेगा तो प्रभु की शरण में। बोले प्रभु जत जत आचरित श्रेष्ठ तत् देव इतर जना। श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करते हैं, छोटे व्यक्ति उसको देख करके तो सीखते हैं ना। आप दुनिया का मालिक हो, आप दुनिया का मालिक हो, अगर जो करेगा तो दुनिया तो वही करेगा ना। बोले नारद जी तो घुमा फिरा कर क्यों बोलते हो? यार बोलो ना, सीधा सीधा बोलो ना, बात क्या बताना चाहते हो? बोले प्रभु दुनिया का मालिक आप हो। जब आप भजन करोगे, आप जब तपस्या करोगे, तब तो आपको कोई देख कर तपस्या करेगा ना। आप तो लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए, दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़े रहेंगे, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहेंगे। बोले बताओ नारद क्या करना? बोले प्रभु थोड़ा तपस्या करो, दुनिया देख कर सीखे। बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। तब उन्होंने भ्रमण करते करते यही बद्रीनाथ में उन्होंने गए। कौन कौन बद्रीनाथ गए हो? जो आप देखना कि अलका नदा बह रही है, क्या सुंदर सिनारी, नर नारायण पर्वत, सुगंध शिला, अद्भुत स्थान, तप्त कुंड, बड़ा सुंदर स्थान है। अभी भगवान नारायण गोचा का भाग गया। बोले बहुत बढ़िया स्थान है, लेकिन वहां पर पहले शंकर जी भजन करते थे। भगवान ने देखा शंकर जी को कैसे हटाना पड़ेगा, तभी तो भजन करूंगा। इसलिए रोज पार्वती और शंकर जी तप्त कुंड में स्नान करने के लिए आते थे। जब आ रहे थे ना ठाकुर जी, छोटा बालक बन करके बर्फ को ऊपर में पड़ करके रोना शुरू कर दिया। इतने में शंकर जी आगे आगे आ रहे थे। बोले ये कहां से बालक आएगा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन पीछे पीछे माता जी आ रही थी, और माताओं का हृदय तो कोमल होता है। अभी उन्होंने छोटे बालों को देख करके उन्होंने वो बच्चे को गोद में उठा लिया। बोले शंकर जी को बोला आपको देखा नहीं ये छोटा बच्चा? बोले पार्वती दाल में कुछ काला लगता है हैं? बोले छोटा बच्चा दाल में काला क्या है? हाँ छोटा, मैं इसको घर में सुला करके आती हूँ। जब उन्होंने घर में सुला करके आए ना, शंकर पार्वती जब आए, वो तो कौन थे? वो नारायण थे। अंदर से ही कुंडी बंद कर दी, शंकर पार्वती को और घुसने नहीं दिए। शंकर जी ने बोला देखा पार्वती, उसको तुमने सुलाया तो पूरा घर ही दखल कर लिया हैं, पहले तेरे को मना कर रहा था। शंकर जी ध्यान लगा करके देखा ये स्वयं नारायण है। बोले प्रभु अगर आपकी यहाँ इच्छा है भजन करने का, मैं तो और कहीं जा रहा हूँ। उन्होंने फिर केदारनाथ चले गए। इसलिए भगवान का वरदान, क्या वरदान? अगर कोई कष्ट करके अगर ये बद्रीनाथ में आए, जो नर नारायण रूप में यहाँ, उद्धव भी यहीं पर है, अगर उनको कोई दर्शन अगर एक बार कर लेना, भगवान कहते मैं जो तपस्या करता हूं, तपस्या का 6वां भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही उसको प्राप्ति हो जाएगी।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले इतना महत्व है इनको दर्शन करने का, इतने महत्व है, केवल इनको जो दर्शन कर लेगा इतना महत्व है। करोड़ों करोड़ रुपया की आप लोगों ने सुकृति ले गए और बिना पैसा के 200-400 रुपया खर्चा करेंगे, और हमारे नारसिंह महाराज और हमारे श्री बन महाराज बिना पैसा में घुमा रहे हैं हम लोग को। हाँ, इसलिए इतने महत्व है इनको दर्शन करने का। और यहीं पर ही श्री व्यास देव जी, यहीं पर ही, इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो बद्रीनाथ है, कहते जहां पर उन्होंने भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णं मायांच तत् अपाश्रयम। जब नारद जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए, समाधिस्थ होकर क्या देखा उन्होंने, बोले अपस्यम पुरुषम पूर्णम, उनने पूर्ण पुरुष को दर्शन किया। बोले पूर्ण पुरुष कौन है, बोले भगवान कृष्ण। क्या कृष्ण को दर्शन किया, बोले नहीं। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बोले हमने चंद्रमा देखा, क्या चंद्रमा केवल चंद्रमा नहीं, उसका मंडल, उसको साथ साथ ताराएं, फिर आकाश को दर्शन किया। उसी तरह जब श्री व्यास देव जी ने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन किया। कैसे श्री किशोरी जी कृष्ण की बाम पार्श्व में खड़ी हुई, कैसे ललिता विशाखा आदि सखियां कैसे चारी तरफ में बेष्टित है, उनको ग्वाल बाल सब कुछ उन्होंने दर्शन किया। और क्या दर्शन किया, बोले आपस माया च तत् अपाश्रयत, उन्होंने पीछे देखा माया खड़ी हुई। बोले माया को पीछे क्यों खड़ी हुई देखा, बोले क्योंकि जो जीव भगवान से विमुख होता है, यही माया ही उसको आवरण आत्मिक और विक्षेप आत्मिक, ये दो शरीर दे करके उसको क्या करती हैं, भगवान से उनको जीव को विमुख करके ये माया संसार में उसको डाल देती हैं। ये जीव कैसे दुख कष्ट कैसे भोग कर रहे हैं, और जो भगवान से भूल जाते हैं, माया क्या करती है, खूब डंडे मारती हैं। संसार में देखना खूब डंडा, अपना बीवी की डंडा बढ़ता है, पति का डंडा, बच्चों का डंडा, सांस की डंडा, किसका डंडा नहीं बढ़ता है। लेकिन देखा जितने डंडा पड़ता है ना, ये जीव संसार से विरक्त नहीं होता है, उतना चुपक जाता है। देखना सबकी गाली सुनना पड़ता है कि नहीं, सबको पालन करो, सबको खिलाओ पिलाओ और सबका गाली सुनो, लेकिन गाली सुन करके भी इनकी चेतनता नहीं होती है। इसलिए श्री व्यास देव जी ने देखा इनके कल्याण ऐसे होने वाले नहीं। कल्याण होगा कैसा, जब तक ये भगवत लीला में भगवत कथा को नहीं सुनेंगे, जब तक ये जी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ये डंडे से इनके कल्याण होने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने गुरुदेव विशेष करके कहते हैं, वो जो बद्रीनाथ जहां पर केवल सुखाई सुखाई स्थान है, एक स्थान का महत्व होता है ना, गुरुदेव कहते विशेष करके जो दसम स्कंद है, जो वेणु गीति है, जुगल गीति है, भ्रमर गीति है, उसमें जो गोपी गीत, विशेष करके जो कृष्ण की रसमयी जो लीला है, कहते व्यास देव जी ने कहां पर लिखे हैं, बोले व्यास देव जी ने यहीं पर लिखे। क्यों, ये बद्री आदि बद्री है, यहीं पर उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, श्री नारद जी बोले व्यास देव, बोले व्यास देव इसलिए तुम शांति तुमको नहीं मिल रहा है। बोले क्यों, बोले इतने ग्रंथ तो तुमने बनाया जीव कल्याण करने के लिए, लेकिन जथा दय धर्म दय सार्था मुनि बर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेव स महिमा जनु वर्णित। तुम दूसरे बात तो बड़ी बड़ा चढ़ा करके बताए, लेकिन जो भगवान की जो पुण्य चरित्र है, कृष्ण कैसे भगवान होकर के सखाओं को झुटन खाते हैं, मैया जसोदा कैसे उखल में बांध देती है, कैसे कृष्ण रास रचाते हैं, जहां पर स्वयं कृष्ण परम ब्रह्म परात्पर तत्व होते हुए भी राधा रानी की चरण में अपना सर को झुका देते हैं, मयूर मुकुट को रख लेते हैं, बंसुरी रख लेते हैं, और जहां गोपियों के पास में न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सो साधु कृत्य विबुधाय सापिव। हे ब्रज गोपियों, ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता हूं। कि तुमने ये बात लिखी, बोले नहीं, बोले इसीलिए तो शांति नहीं मिल रहा है। अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो, कैसे शांति मिलेगी, भगवान की दिव्य चरित्र मधुराति मधुर कथाओं को तुम वर्णना करो, ये भागवत ग्रंथों को रचना करो, इसी से ही तुम्हारी कल्याण होगा। इसलिए विशेष करके व्यास देव जी ने यहीं पर बैठ करके उन्होंने क्या की, उन्होंने सुंदर ग्रंथों को भागवत ग्रंथ रचना की और उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने पढ़ाया। इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत
कलियुग में भी हमारे सारे महाप्रभु गुरु परंपरा यहीं पर आए, श्री प्रभुपाद भी आए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी आए। उनके अनुगत्य में हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आए। और उनकी अनुगत्य में श्री तीर्थ महाराज, बन महाराज जी, माधव महाराज, नरसिंह महाराज, परमहंस महाराज, भारती महाराज और जितने और कौन सा महाराज, ऋषिकेश महाराज, ये सब भी आए। और इनको और सारे ब्रह्मचारी, हम भी इनको पीछे पीछे आ गया, सबसे पहले पहुंच गए इसके लिए। सबसे पहले इसलिए सबसे इनका आशीर्वाद से इनके में भी आ गया। इसलिए हम लोग ये पवित्र स्थान पर आए हैं, यहाँ आने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है। इसलिए हम प्रार्थना करें गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जैसे हम ये जीवन को भजन करते हुए किसी तरह से जीवन को बिता दे, तभी हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। हरि हरि बोल, आदि बद्री की जय।